एक्सरसाइज 1E जो कि क्लास 9 मैथ्स की बुक से है, नंबर सिस्टम्स है चैप्टर का नाम, और उसमें से हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है रूट ऑफ 3, लोकेट रूट ऑफ 3 ऑन द नंबर लाइन। रूट ऑफ 3 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इसको कैसे दिखाएंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा याद करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था। पाइथागोरस थ्योरम में अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है, सपोज ये है ए बी एंड सी, तो ए यहाँ पे ए बी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम बोलते हैं बेस। बीसी को बोलेंगे बेस, और AB को बोलेंगे हाइट, और AC को बोलेंगे हम हाइपोटेनस। तो जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट ऑफ 3 दिखाना है, तो रूट ऑफ 3 दिखाने के लिए अगर मुझे हाइपोटेनस चाहिए रूट ऑफ 3, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होना चाहिए मेरे लिए? 3 होना चाहिए। और 3 कैसे आएगा? 3 आएगा अगर इन दोनों में से कोई 1 प्लस 2 हो। हमें कोशिश ये करनी होती है कि इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर लिया जाए। अब जो 1 है वो तो है परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, लेकिन 2 कैसे आएगा? 2 आएगा रूट ऑफ 2 के स्क्वायर से। तो ये 3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, यानी कि मुझे यहाँ पे एक चीज को 1 लेना है और दूसरी चीज को रूट ऑफ 2 लेना है। अब रूट ऑफ 2 रूलर की हेल्प से लेना बहुत मुश्किल है। अब इसका भी एक तरीका निकालेंगे कि हम कैसे रूट ऑफ 2 निकालेंगे। रूट ऑफ 2 कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता बेस एंड हाइट, तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाता हमारा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाता 2, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता 2 का स्क्वायर। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे चेन बना के चलना है। पहले मैं रूट ऑफ 2 निकालूंगी और उसके बेसिस पे रूट ऑफ 3 निकालूंगी। इतना पजलिंग नहीं है ये, थोड़ा सा भी बताने में ये लग गया, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। रूट ऑफ 3 को दिखाना कैसे है, उसके लिए पहले मुझे रूट ऑफ 2 को दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाएंगे? पहले मुझे रूट ऑफ 2 को दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 यूनिट्स यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे 1 एंड 2, यहाँ पे 2 यूनिट्स पे मैंने एक पॉइंट लिया जिसका नाम हम रख देते हैं ए, ओ ए। अब ओ ए कितना है? 2 है, तो हम इसको लिखते भी जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हम उसको दिखाएंगे। तो लेट एक्स डैश ओ एक्स, ये देखो एक्स डैश है, ये ओ है और ये एक्स है, बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आपने क्या किया? ओ ए, ओ ए आपने कितना लिया है? 2 यूनिट्स। टेक ओ ए एज 1 यूनिट लो, 1 यूनिट लेंगे तभी हमारा रूट ऑफ 2 आएगा, तो 1 यूनिट लेते हैं इसको, क्योंकि मेरा पहला स्टेप है, मुझे रूट ऑफ 2 चाहिए। रूट ऑफ 2 के लिए मुझे चाहिए 1, 1 बेस भी 1 और हाइट भी 1 होगी, तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर 2 आ जाएगा, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, और हाइपोटेनस मेरा रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो मैं ओ ए लूंगी 1 यूनिट, ओ ए मैंने लिया 1 यूनिट। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि ओ ए के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल लेना है। तो आप लिखोगे कि ड्रॉ, इसका नाम रख दो बी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए सच दैट ओ बी सच दैट ए बी कितना हो? ए बी भी 1 यूनिट हो, यानी कि मेरा बेस भी 1 यूनिट हो गया और मेरा ए बी हाइट भी 1 यूनिट हो गया, तो मेरा ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी मेरा हो जाएगा रूट ऑफ 2 यूनिट। वो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि कैसे किया। इन राइट एंगल्ड
ट्रायंगल OAB, हमें पता है कि OB का जो स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स OB कितना हो जाएगा रूट ऑफ 2, अब OB हो जाएगा आपका रूट ऑफ 2, ये हो गया आपका रूट ऑफ 2। अब अगर मुझे रूट ऑफ 3 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक साइड रूट ऑफ 2 हो और एक साइड 1 हो, क्योंकि अगर मुझे अपना हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 आ गया, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3। तो अगर मैं इस OB को बेस मान लूं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यानी कि BC, तो अब तो उसकी वजह से मेरा एक हाइपोटेन्यूज, अलग से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ड्रॉ CB परपेंडिकुलर टू OB सच दैट कि वो भी 1 यूनिट हो, क्योंकि रूट ऑफ 2 तो मुझे मिल ही गया मेरे बेस पे, OB मेरा बेस बन जाएगा, वहाँ पे मुझे रूट ऑफ 2 मिल गया है, मुझे 1 यूनिट चाहिए, तो BC को 1 यूनिट, सच दैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हम यहाँ पे, आपके पास रूलर भी होगा, कंपास भी होगा, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री का एंगल, जिसका नाम है BC। अब मैं इसको मिला दूंगी, OC को मिला दूंगी, ज्वाइन OC, join OC। Now in OBC, OBC में क्या है, OC क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि है मेरा OC स्क्वायर कितना होगा, OB का स्क्वायर यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1, जो कि मैंने 1 यूनिट लिया है इधर, 1 का स्क्वायर, तो OC स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 2 प्लस 1 3, तो OC कितना हो जाएगा मेरा रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 हो जाएगा। बस अब मुझे एक कंपास चाहिए, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करेंगे, टेकिंग O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस। कंपास क्या होता है, जिसके 2 पॉइंटर्स होते हैं, जिसमें एक पॉइंटर पे आप ऐसे शेप का होता है जहाँ पे एक साइड पे आप पेंसिल रख सकते हो, पेंसिल रख सकते हो, उसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, कितना भी एडजस्ट कर सकते हो। अब इस पॉइंटर को आप रखो O पे और उसको एडजस्ट करो OC की जितना डिस्टेंस लो, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो जो कि होगी OP। तो टेकिंग O as center and OC as radius, draw an arc OP on x dash OX। Now OP कितना होगा, जितना OC होगा, क्योंकि उतना ही तो हमने लिया है, OC कितना है रूट ऑफ 3, तो OP भी कितना होगा रूट ऑफ 3, और यही हमें नंबर लाइन पे दिखाना था।